ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर का। आपको बता दें कि लगातार दूसरे दिन महंगाई का झटका लगा है आम जनता को। आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमत में 80 पैसे का इजाफा किया गया है। तो लखनऊ में पेट्रोल के दाम जो हैं वो 96.73 हो गए हैं। वहीं डीजल 88.28 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं आगरा की हम बात करें तो 96.58 और डीजल 88.10 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं गोरखपुर में हम बात करें तो पेट्रोल 97.10 और डीजल 88.63 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं गाजियाबाद की बात करें तो 96.89 और डीजल जो है वो 88.41 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। और ताजा अपडेट्स के लिए बात करते हैं बाराबंकी से। हमारे संवाददाता जितेंद्र शुक्ला जुड़ गए हैं। मेरठ से धर्मेंद्र कुमार जुड़ गए हैं। वहीं वाराणसी से सत्येंद्र कुमार हमारे से जुड़े हुए हैं। तो तीनों संवाददाताओं से मैं सबसे पहले रुख करना चाहूंगी जितेंद्र शुक्ला का। जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी बाराबंकी में किस तरह से आप देख पा रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और यहाँ पर लोगों की किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, आपको श्वेता बता दें, बाराबंकी में जो है लगभग 200 पेट्रोल पंप संचालित है, जहां पर जो यहाँ पर किसान जो आते हैं पेट्रोल भरवाने या फिर डीजल जो लेने आते हैं उनमें आक्रोश भी देखा जा रहा है, क्योंकि सरकार अभी मतलब शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ नहीं, उसके पहले ही मतलब पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ी वृद्धि हो गई है, जिसको लेके खासा नाराजगी जो है लोगों में देखी जा रही है। इसी के साथ जो यहाँ के बड़े किसान हैं उनके अंदर भी जो है मतलब काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, आक्रोशित होना लाजमी लगता है क्योंकि लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, महंगाई भी उसी तर्ज पर बढ़ती जा रही है। मेरठ से धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, देखा जाता है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो और भी चीज़ों पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है और एकदम से महंगाई जो है वो शूट कर जाती है। चाहे हम सब्जियों की बात करें, चाहे हम खाद्य पदार्थों की बात करें, हर कहीं पर महंगाई जो है बढ़ती हुई नजर आती है। यदि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं आप वहां पर देख पा रहे हैं और कितना यहां पर हाइक हुआ है? बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से लगातार 2 दिन से जो डीजल और पेट्रोल ने उछाल लिया है, उसको देखते हुए यहाँ के जो सबसे बड़ी बात है कि पश्चिमी यूपी में जो सबसे ज्यादा किसानों की बेल्ट है और किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर होता दिख रहा है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से 137 दिन से पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़े थे, लेकिन चुनाव का दौर चल रहा था उस दौरान बढ़े, लेकिन अब 137 दिन के बाद में लगातार 2 दिन से जो इजाफा यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की बात करें और या फिर लगातार किसानों की बात करें तो लगातार यहाँ पर आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी ज्यादा रेट यहाँ पर नहीं बढ़े हैं, क्योंकि बात करें तो किसानों ने साफ तौर पर यही कहा कि अगर अब की बार रेट ज्यादा बढ़ते हैं तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से खेती में सबसे ज्यादा डीजल की बात करें तो सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि जुताई के लिए ट्रैक्टर में जो डाला जाता है और खेतों में जिस प्रकार से सबसे ज्यादा काम डीजल से होता है। लगातार अगर उससे ही महंगाई बढ़ेगी तो किसान कहाँ जाएंगे, क्योंकि लगातार सब्जियों की महंगाई बिल्कुल बड़ा सवाल, किसान कहाँ जाएंगे। और 137 दिनों के बाद एकदम से जो इजाफा किया गया है वो यहाँ पर आम जनता के लिए उसको सहन करना आसान नहीं है। वाराणसी का चलिए रुख कर लेते हैं, जहां पर सत्येंद्र कुमार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सत्येंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, 137 दिनों बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, 2 दिनों से लगातार 80-80 पैसे जो है वो बढ़ रहे हैं, तो किस तरह से आम जनता की प्रतिक्रियाएं आप देख पा रहे हैं? क्योंकि महंगाई जो है एकदम से चरम पर, हम महसूस करें कि महंगाई जो है वो चरम पर है और महंगाई की मार आम जनता पर लगातार पड़ रही है। जी तो बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, जिसकी वजह से 4 महीने से ज्यादा समय तक पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़ाए गए थे। अब जब चुनाव खत्म हो गए तो लगातार दूसरे दिन भी आज पेट्रोल के डीजल के रेट बढ़ाए गए। हालांकि अभी शपथ ग्रहण बाकी है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसके बावजूद भी अब लगातार बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल में होती जा रही है। इसका कहीं ना कहीं असर अब महंगाई पर भी देखने को मिलेगा। हालांकि महंगाई पहले से चरम सीमा पे थी, अब इसके बाद और महंगाई बढ़ेगा। ट्रांसपोर्ट में महंगाई, सब्जियों में महंगाई, खाद्य पदार्थ में महंगाई, लगभग
जरूरत की चीजों में महंगाई अब बढ़ेगी और देश अब महंगाई के मार फिर से झेलने के लिए तैयार है। हालांकि सबसे ज्यादा दिक्कत मिडिल क्लास परिवारों को और गरीब तबकों को, जो निम्न वर्ग के परिवारों को सबसे ज्यादा तकलीफ उनको झेलना पड़ेगा इस महंगाई का। जी बिल्कुल, श्वेता। मिडिल क्लास और गरीब तबके के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई हैं। एक आखिरी सवाल मैं जितेंद्र शुक्ला से लेना चाहूंगी। जितेंद्र जी, जिस तरह से हम देख पा रहे थे कि 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसके बाद अभी सही कहा कि शपथ ग्रहण समारोह भी नहीं हुआ। शपथ ग्रहण समारोह से पहले इस तरह का इजाफा जो है किया गया है, जिससे कि सीधे तौर पर महंगाई की मार आम जनता को पड़ रही है। तो किस तरह से इसे देखा जाए, क्या लगता है, क्या विपक्ष को भी एक कोई मुद्दा मिल सकता है? राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो जिस तरह से लगातार जो इन दामों में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल जाएगा बातचीत करने के लिए और इसका विरोध करने के लिए। जी बिल्कुल श्वेता, आपको बता दें कि चुनाव के दौरान विपक्ष जो है महंगाई को लेके ही हमलावर हुआ था और इसी को लेके जो है जनता से वोट भी मांग रहा था। लेकिन अब बड़ी बात तो ये सामने निकल कर आ रही है कि महंगाई मतलब बढ़ गई है, इसी के साथ रसोई गैस के भी दाम बढ़ गए और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, जिसको लेके जो है मतलब विपक्ष को मौका मिल गया है। आपको मैं आपको बता दें कि अभी समय जो है महंगाई को लेके जो विपक्ष है वो ठीकरा फोड़ रहा, जो उनके नेता है वो जो है सरकार पर जो है एकदम से जो है हमलावर हो गए और इसी के साथ खासा नाराजगी जो है मतलब देखने को मिल रही है। उनको मौका भी मिल गया और देखना यह है कि शपथ लेने के बाद जो प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा कौन सा कदम इस मामले को लेकर उठाया जाएगा, देखने वाली बात होगी श्वेता। जी जितेंद्र, देखने वाली बात होगी कि सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाराबंकी से जितेंद्र शुक्ला।